हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुधरसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग फायरमैन में जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? तो अग्निशमन यंत्र। क्या टॉपिक का नाम है? अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र में कौन-कौन से टाइप होते हैं अग्निशमन यंत्र के? उन टाइप से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? उसके बारे में हम यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, ठीक है? तो आपने ऐसे वाले सिलेंडर देखे होंगे, ठीक है? कैसे वाले? तो ये वाले सिलेंडर, ठीक है? इन्हीं सिलेंडर्स के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने में, ठीक है? चलिए, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र मतलब क्या? आग को बुझाना। आग शमन मतलब बुझाना। तो आग को बुझाने वाला यंत्र किस प्रकार की आग के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है? केवल विशाल और अनियंत्रित आग के लिए, छोटी आग के लिए और आपातकालीन स्थितियों में केवल जंगल की आग के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कि जो ये आपको अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, ऐसे वाले, जो ये यूज़ होते हैं तो वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं बताइए? किस प्रकार की आग के लिए ये यूज़ किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गलत। अगर आप ऑप्शन ए देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। छोटी आग के लिए और आपातकालीन स्थितियों में इसका यूज़ किया जाएगा। बड़ी आग के लिए तो आप लोग फायर ब्रिगेड मंगवाते हो, ठीक है? वो जो गाड़ी आती है वो, ठीक है? छोटी आग के लिए क्योंकि देखिए सिलेंडर से कितनी आप आग बुझा पाएँगे। इसलिए छोटी आग के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इमरजेंसी में, है ना? मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ हो गया, है ना? छोटी-सी आग लगी है तो तुरंत आप उसको बुझा दो। तो छोटी और आपातकालीन आग के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा फायर एक्सटिंग्विशर का एक मान्य प्रकार है? ठीक है? अब बताइए, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का मान्य प्रकार है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फिर उपयुक्त सभी? बताइए, इनमें से कौन-सा सही जवाब होगा? फायर एक्सटिंग्विशर इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र मतलब क्या हो जाएगा? आग को बुझाने वाला यंत्र। आग को बुझाने वाले यंत्र में आप किसको बोलेंगे? वो जो आपको भी हमने दिखाया था सिलेंडर ये जैसे सिलेंडर था। ये सिलेंडर की बात हो रही है। अब ये बताइए कि कौन-सा इसका प्रकार है? जो सिलेंडर था जो आग बुझाता है तो कौन-सा प्रकार है? इसका सही जवाब कौन-सा हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है? देखिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किया जाता है, फोम टाइप भी। अब वाटर टाइप अलग चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर टाइप किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो बोलेंगे जो ठोस में आग लगती है। ठोस पदार्थों में जो आग लगती है उसके लिए हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठोस टाइप में आप बताएँ किसका-किसका? देखिए, जैसे लकड़ी में आग लग गई तो आप कौन से तो फायर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। ये जो सिलेंडर रहेगा सभी में आपको ऐसे बाहर से लगेगा कि सेम-सेम है, लेकिन उसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग-अलग इनके यूज़ होते हैं, अलग-अलग चीज़ें उसमें डाली रहती हैं। ठीक है? एक में जब पानी बस डाला रहेगा, क्या वो जो आपको जो सिलेंडर देखेंगे, सिलेंडर में अगर पानी बस डाला रहेगा, वो हो जाएगा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है? और देखिए लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है? ये सब जो आग लगेंगी तो इसमें हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और वही चीज़ अगर मान लीजिए आग किसी द्रव में लगी है, किसमें? किसी द्रव में लगी है, तो फ़ोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं मतलब एक तरीके से वो झाग बना लेता है। पेट्रोल, डीज़ल में मान लीजिए आग लग गई है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप पानी डालेंगे तो आपको पता है कि पानी भारी होता है, पेट्रोल हल्का होता है, फिर ये पानी के ऊपर में पेट्रोल आ जाएगा, तो कहीं न कहीं और तेज़ी से आग लग जाएगी। इस वजह से हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो फ़ोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। किसका? फ़ोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों फ़ोम? फ़ोम हल्का होता है। जैसे ही मान लीजिए आग लगा हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल था, ये आग लग गई है, तो आपको पता है कि जो फ़ोम होता है वो हल्का होता है, तो ऐसे करके जाके जम जाएगा।
ठीक है? ये हल्का होता है, ऐसे जम जाएगा। जब ये ऊपर में एक लेयर बना देगा तो और ऑक्सीजन जो ये वातावरण में रहती है तो ऑक्सीजन इधर आ नहीं पाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको जो आग के लिए चाहिए थी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसको मिल नहीं पाएगी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो ये आग बुझ जाएगा। और इसको हम इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दम घुटना, दम घुटने को हम बोलते हैं स्मोदरिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्मोदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो द्रव पदार्थों में आग लगती है, उसको बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो फ़ोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। मेथड कौन-सा है? तो स्मूदरिंग मेथड यूज़ किया जाता है। स्मूदरिंग मेथड में किसका? तो फ़ोम, है ना? इसमें क्या होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ये जो आग रहता है उसका दम घुटने से ही मृत्यु हो जाती है, आग बुझ जाती है। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है? इसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये अलग-अलग टाइप होते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग मुख्य रूप से किस श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है बताइए? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, बताइए? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? जो सॉलिड में आग लगती है, सॉलिड में बताइए किसे? मान लीजिए कोयले में लग गई, ठीक है? लकड़ी में लग गई, तो ये सब में जो आग लगती है उसे हम बोलते हैं क्या तो ठोस पदार्थों में आग लग गई और उसे हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं क्लास 1 ए या फिर ए श्रेणी। उसके बाद देखिए, जल आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन है, ठीक है? जल जो है वो आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं आग लगी तो आपके दिमाग में क्या चलता है? मैं क्या करूँ? पानी लाता हूँ, ठीक है? तो जल जो है वो आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है, क्योंकि इसका डैश डैश मान सर्वाधिक होता है। अब बताइए, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है कि विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है, वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है या दबाव? बताइए। अगर आप हमारे साथ गए और सी पे गए तो आप गलत हो गए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका विशिष्ट ऊष्मा जो रहता है, वो सर्वाधिक होता है किसी भी द्रव की तुलना में। किसी भी द्रव की तुलना में जल का जो विशिष्ट ऊष्मा रहता है, वो सर्वाधिक होता है। इसीलिए जल को हम लोग आग बुझाने के काम में लाते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आग ऐसे लग गई है, ठीक है? तो जल, अब आपको पता है कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ वो अणुओं से मिलके बना होता है। H2O, अब ये देखिए H2O यहाँ पे मान लीजिए पानी है, ये कण, ये कण, ये कण, अब आपको पता है कि सब ऐसे ही देखिए ये अणु हो गया। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा-सा हीट को यहाँ, ये एक अणु है, ये हल्का-सा इसको ठंडा करेगा, इसको ठंडा करेगा, ऐसे-ऐसे। तो इसके जो छोटे-छोटे अणु हैं, वो सारे सारे ऐसे ही जो क्या करेंगे, वो ठंडा करते जाएँगे। हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, हीट को खींच लेंगे। अब जैसे ही हीट यहाँ पे कम हो जाएगी, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ठीक है, आपको याद रखना है जल क्यों सबसे उत्तम साधन माना जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा के कारण इसको हम लोग यूज़ में लाते हैं पानी बुझाने के लिए। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर की बनावट की मुख्य विशेषता क्या है? अब आप बताइए कि जो ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसके सिलेंडर की जो बनावट होती है, ठीक है? ये कैसी होती है? ये कई जोड़ों वाला होता है, ये चौकोर आकार वाला होता है, ये सीमलेस या बिना जोड़ वाला होता है या ये प्लास्टिक का बना होता है? देखिए। देखिए, यहाँ पे आप इमेज से समझ सकते हैं कि ये जो वाटर टाइप फैन एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता, बिना जोड़ वाला होता है। क्या बिना जोड़ वाला? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे जोड़ रहेगा, ऐसे करके, तो इसमें जोड़ नहीं रहता। तो बिना जोड़ वाला ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो वाटर टाइप फैन एक्सटिंग्विशर जो होता है, वो बिना जोड़ वाला होता है, सीमलेस होता है। ठीक है? आगे देखिए, आंतरिक असेंबली में लगी CO2 कार्ट्रिज का वजन कितना होता है? अब ये जो यहाँ पे आपको पता है, चलिए देखिए मान लीजिए कि जो सिलेंडर होता है आग बुझाने के काम में आता है। अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पे ऐसे वाला, ये वाला सिलेंडर, ठीक है? अब यही सिलेंडर को हम थोड़ा-सा और आंतरिक भाग की बात करते हैं। तो आंतरिक भाग में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये साइफ़न ट्यूब होता है। क्या होता है? ये साइफ़न ट्यूब होता है, साइफ़न ट्यूब। ठीक है? ये जो होता है इसमें CO2 भरा रहता है, क्या भरा रहता है? CO2 भरा रहता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे प्लंजर होता है, क्या होता है? प्लंजर होता है, ठीक है? प्लंजर होता है।
ठीक है? ये जो होता है ये यहाँ पे एक तरीके से साउंड साउंड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मतलब यहाँ से आवाज़ आती है। ठीक है? इसके लिए हैंडल होते हैं, इसमें ऐसे करके हैंडल होते हैं। इसमें क्लिप होता है, क्या होता है? क्लिप होता है। क्लिप जब आप निकालेंगे तभी आप इस आग को बुझाने के लिए यूज़ कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। मतलब एक तरीके से वो लॉक रहता है, जैसे मान लीजिए रूम में आपको जाना है, तो आप पहले क्या करेंगे? लॉक खोलेंगे। वैसे ही ये क्लिप को खोलेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे ये जो प्लंजर है, प्लंजर में आप चोट मारेंगे, मतलब इसको प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आपने प्रेस किया, ठीक है? यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहेगा, क्या रहेगा? स्प्रिंग लगा रहेगा। स्प्रिंग लगा रहेगा, उसके बाद एक हल्का यहाँ पे एक ये क्या है पूरा पैक्ड रहता है, क्या रहता है? ये पैक्ड रहता है, सील पैक्ड है, ऐसा। और इसके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। जैसे ही यहाँ पे आप प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ पे एक लोहा लगा रहता है, वो वहाँ पे क्या करता है? होल कर देता है। जैसे ही यहाँ पे ये होल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इधर फैल जाएगा। ठीक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब फैल जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो ये निकलने की कोशिश कहाँ से करेगा? ये साइफन ट्यूब से करता है। कहाँ से? साइफन ट्यूब से ये निकलने की कोशिश करता है। अब ये साइफन ट्यूब से निकलने की कोशिश करेगा, अब इसके पास कहाँ क्या रहेगा? तो बोलेंगे कि देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ये, यहाँ से ये निकलेगा फिर, ठीक है? ये पहला। और अलग-अलग टाइप के आते हैं। ये देखिए तो मान लीजिए साउंड वाला हो गया। एक ऐसे ही रहता है यहाँ ये जो साइफन ट्यूब है, साइफन ट्यूब किससे जुड़ा रहता है? तो होज से जुड़ा रहता है, एक पाइप टाइप का रहता है जिसे हम होज बोलते हैं। होज से जुड़ा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ ऐसे पाइप के थ्रू जाएगा, मान लीजिए जहाँ मुझे लगा कि आग लगा है, वहाँ उसके पास में मैं इसको ले जाऊँगा, किसको? होज को ले जाऊँगा, ठीक है? और यहाँ पे रहता है नोज़ल, नोज़ल मतलब जहाँ वो मतलब जहाँ से वो निकलेगा, ठीक है? ये CO2 हो गया या पानी हो गया, जो भी चीज़ें हैं जहाँ से निकलती है उसे हम बोलते हैं क्या? नोज़ल। ठीक है? अब ये जो CO2 कार्ट्रिज होता है, CO2 कार्ट्रिज उसका वेट कितना होता है? ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो CO2 कार्ट्रिज का वेट कितना होता है? कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। कैप असेंबली में कितने और कौन से पोर्ट होते हैं बताइए? जो कैप असेंबली होती है, कैप असेंबली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में ये एक ढक्कन है, ठीक है? क्या ये ढक्कन है यहाँ पे, ठीक है? पूरा का पूरा वो बंद कर देंगे। तो इसमें कितने पोर्ट होते हैं? कितने पोर्ट मतलब यहाँ पे कितने यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं ढक्कन में छेद करेंगे, तभी तो जब आप प्लंजर में चोट मारेंगे तो फिर वहाँ से स्प्रिंग लगा रहता है तो ऐसे जाएगा। पहला ये होल हो गया और दूसरा जो साइफन ट्यूब वाला रहता है। अरे मैंने तो बता दिया आपको आंसर, गलती हो गई हमसे। चलिए यहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट पोर्ट होते हैं? 2 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट जो होता है, ठीक है? ये पोर्ट हॉल होता है और एक वेंट हॉल होता है। ठीक है? देखिए पोर्ट हॉल मतलब यहाँ से जिसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लंजर में जब चोट मारा, तो ये ऐसा है। ये मतलब एक तरीके से कोई ना कोई चीज़ अंदर जा रही है। और एक जो वेंट हॉल होता है, वेंट मतलब ये बाहर जा रही है। देखिए किसमें? तो ये हो जा रही है होज़ में जा रही है। तो ये वेंट हॉल हो जाएगा। क्या ये वेंट हॉल हो जाएगा और ये पोर्ट हॉल हो जाएगा। कितने 2 पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट हॉल और एक वेंट हॉल। चलिए, आगे देखिए। अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते समय सेफ्टी क्लिप को निकालने के बाद तुरंत बाद अगला चरण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए बताइए, ये आपके एग्ज़ाम में आजकल जो व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है कथन कारण वाले, तो ये आपको थोड़ा-सा घुमा के देगा। मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ, एक बार अभी और बता दूँगा। सेफ्टी क्लिप के बाद तुरंत अगला चरण क्या होगा? क्या होगा? आग पर पानी डालेंगे, CO2 कार्ट्रिज को पंक्चर करेंगे या फिर सिलेंडर का वजन करेंगे या फिर नोजल को साफ करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 कार्ट्रिज को पंक्चर करना। ये देखिए मान लीजिए ये हो गया सिलेंडर, ठीक है? पहले आप अगर ये देखिए इसका हैंडल हो गया, ठीक है? ये क्लिप हो गया, ठीक है? ये हो गया इसका होज़, क्या हो गया? होज़ हो गया इसका। और ये हो गया इसका नोजल, क्या हो गया? नोजल हो गया, जहाँ से ये निकलेगा। ठीक है? ये देखिए ये हो गया ये इसका CO2 वाला गैस सिलेंडर, ठीक है? ये हो गया इसका क्या बोलेंगे इसको? साइफ़न ट्यूब। चलिए, मैंने क्या किया है पहले प्लंजर पे चोट मारा है, ठीक है? प्लंजर पे चोट मारने के पहले मैं क्या करूँगा तो सबसे पहले तो क्लिप निकालूँगा। जब तक क्लिप नहीं निकालूँगा तब तक आप प्लंजर पे चोट मारेंगे तो ये यूज़ ही नहीं हो मतलब ये काम ही नहीं करेगा। तो क्लिप निकालेंगे तभी अनलॉक होगा उसके बाद आप प्लंजर में चोट मारेंगे तो सेफ्टी क्लिप निकालने के बाद ही आप CO2 पर यहाँ CO2 कार्ट्रिज को पंक्चर करेंगे मतलब प्लंजर पे चोट मारेंगे, इस पे चोट मारेंगे, ठीक है? जैसे चोट मारेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ प्रेशर बढ़ा यहाँ से निकलने की कोशिश करें क्योंकि अदर कहीं पे पोर्ट है नहीं, मतलब कहीं पे होल है नहीं, ऐसे निकलेगा उसके बाद होज़ के थ्रू वो निकल जाएगा कहाँ पे नोज़ल और नोज़ल पे जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आप उसको उसको ले जाके
देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ जाके आग को बुझा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिलेंडर के अंदर वह कौन-सी ट्यूब है जिसके माध्यम से जल तेज़ी से बाहर निकलता है? सिलेंडर के अंदर वह कौन-सी ट्यूब है जिसके माध्यम से जल जो है वो तेज़ी से बाहर निकलता है? अभी हमने आपको बताया। सिलेंडर के अंदर कौन-सी ट्यूब जिसके माध्यम से जल तेज़ी से बाहर निकलता है? और हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे जो भी निश्चय बैच वाले हैं, अगर एक भी आप क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आपको बहुत पिटाई पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई गई हैं, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कौन-सी ट्यूब अंदर में है जो कि जिसके माध्यम से जल तेज़ी से बाहर निकलता है, उसका आंसर हो जाएगा साइफ़न ट्यूब। अभी हमने आपको बताया है। क्या देखिए, यहाँ पे मान लीजिए पानी वाला वाटर टाइप ये फायर एक्सटिंग्विशर रहता, ठीक है? तो जैसे ही ये CO2 यहाँ बाहर निकलता है तो ये क्या कर फ़ोर्स मारता है यहाँ पे पानी और जैसे ही फ़ोर्स निकलता है तो कहाँ तो साइफ़न ट्यूब ये देखिए अंदर में क्या है साइफ़न ट्यूब है। साइफ़न ट्यूब से ही तो बाहर जाएगा फिर होज़ में और होज़ के बाद नोज़ल में। तो ये अंदर में है, क्या है? साइफ़न ट्यूब है। उसके बाद देखिए एक मानक वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की जल भंडारण क्षमता कितनी होती है? ठीक है, एक स्टैंडर्ड वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मतलब इसमें पानी भरा रहेगा। देखिए, अभी ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, अभी और क्लासेस आने वाली हैं। इसमें देखिए हम अभी फिलहाल केवल 2 ही टाइप के वाटर फायर एक्सटिंग्विशर देखने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें वाटर अब वाटर वाले में इसमें कितना हम लोग चीज़ों को रख सकते हैं या फिर जल रख सकते हैं, तो इसमें केवल और केवल हम कितना रख सकते हैं सी कितना 10 लीटर गलत। बी 9 लीटर इसकी जो जल धारण क्षमता है या फिर जल भंडारण क्षमता जो है वो 9 लीटर कितनी 9 लीटर और इसमें अगर हम CO2 की बात करें तो कितना तो बोलेंगे 60 ग्राम कितना तो 60 ग्राम। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है 9 लीटर ठीक है 10 मत कर देना। वजन परीक्षण के दौरान यदि गैस कार्ट्रिज का वजन कुल वजन से डैश डैश या इससे अधिक कम हो जाता है, तो उसे दोबारा भरने के लिए भेजा जाना चाहिए। कितना परसेंट से कम हो जाए कितना परसेंट कम हो जाए तो? देखिए, ये है अब आपको पता है कि जो भी सिलेंडर रहते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए यही सिलेंडर मैंने भी आपको बताया कि इसमें CO2 कार्ट्रिज ये CO2 कार्ट्रिज है, ठीक है? सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 60 ग्राम CO2 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ऐसे हमारे यहाँ जैसे घर में है या फिर हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा बहुत इसका जो CO2 है वो निकल गया ऐसे, है ना? निकल गया, है ना? तो आप बोलेंगे आखिर कितना ये जो 60 ग्राम है, 60 ग्राम में कितना परसेंट निकल जाए? तो मुझे तुरंत इसको जो CO2 को है उसको फिर से फ़िल कर देना चाहिए, पूरा भर देना चाहिए। कितना निकल जाए तो? तो आपको याद रखना है कितना, मान लीजिए अगर 4% से कम हो जाए मतलब जितना 60 ग्राम था, 60 ग्राम ठीक है, 60 ग्राम का 4% या इससे अधिक कम हो जाए। अब 60 ग्राम का 4% आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है? 60 ग्राम का 4% आप खुद निकाल लीजिए। मतलब लगभग 2 ग्राम अगर मान लीजिए 2 ढाई ग्राम के आस-पास में अगर निकल गया है, ठीक है? तो भी आपको तुरंत फिर से फिल कर देना चाहिए। तो 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आग को किस विधि से बुझाता है? यहाँ पे देखिए मैंने टिक कर दिया है। कौन से टाइप का? तो आप बोलेंगे जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, वो आग को कौन से टाइप का कूलिंग मेथड से, ठीक है? देखिए, एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे आग को जलने के लिए त्रिकोण बनाना, अग्नि त्रिकोण हम जिसे बोलते हैं। एक होता है ऑक्सीजन होता है, एक होता है क्या? ऑक्सीजन चाहिए आपको ईंधन चाहिए, ठीक है? और आपको चाहिए तापमान, ठीक है? ध्यान से सुनना चीज़ों को। अगर मैं ऑक्सीजन में कमी कर दूँ तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कौन-सा मेथड, ठीक है? तो बोलेंगे दम घुटना और दम घुटना को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे स्मूदरिंग मेथड, क्या बोलते हैं? इसको स्मूदरिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है? किसमें यूज़ होता है? तो आप बोलेंगे ये द्रव पदार्थ की आग को बुझाने के लिए यूज़ होता है। चलिए, अब देखिए अगर मान लीजिए ईंधन अब आपको पता है कि मान लीजिए आग लगी हुई है, मैं वहाँ पे ईंधन कमी कर दूँ, मतलब सीधी-सी बात है कि मान लीजिए घर पे ही आग लगी है, ठीक है? कपड़े हैं वहाँ पे, अगर कपड़े मैं वहाँ से हटा लूँ, मतलब ईंधन की कमी हो गई, जैसे कपड़े हटा लिया, तो वहाँ पे ईंधन कम हो जाएगा, तो सीधे ईंधन की कमी करके और ईंधन की कमी कर दिया मतलब क्या? भूखा मार दिया, ठीक है? तो भूखे मारना, क्या भूखे मारना।
भूखे मारना को हम क्या बोलते हैं? कौन इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे स्टारवेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है? उसके बाद देखिए ये जो थर्ड है, थर्ड क्या है? तापमान। अगर ये आपको पता है कि कोई भी चीज़ में जब आग लगती है तो आप नॉर्मली उसमें अगर एक टेम्परेचर रहेगा तभी आग लगेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, एकदम लकड़ी गीली है, उस पे आप आग नहीं लगा सकते। जब तक वो हल्का सूख नहीं जाएगी तब तक आप उसमें आग नहीं लगा सकते, ठीक है? तो वो एक टेम्परेचर में आने के बाद ही उसमें आग लग सकती है। अब अगर मैं कोई चीज़ मान लीजिए आग लग गई है, ठीक है? मुझे टेम्परेचर को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा? पानी डाल दूँगा। क्या? टेम्परेचर को कम करने के लिए मैं पानी डाल दूँगा। पानी डाल दिया मतलब क्या हुआ? कूल कर दिया तो इसे हम बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड, ठीक है? क्या बोलते हैं? कूलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट्टा मारना है, रट्टा तो मारना नहीं क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको समझाया अच्छी समझ में आया होगा। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आपको इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है। मतलब 25 में आपको कम से कम 20 बोल रहा हूँ, ठीक है? जितनी चीज़ें हम करा रहे हैं आप इतना करते जाइए। धन्यवाद।